आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में आगामी 7 से 9 फरवरी तक चलने वाले मगहर महोत्सव के संबंध में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर सदर तहसील के उप जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने तहसील सभागार में राजस्व कर्मियों, आम जनमानस और अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर मगहर महोत्सव के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की। सभागार में उपस्थित सभी राजस्व कर्मियों को उप जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने यह निर्देश दिया कि सभी अपने अपने ग्राम सभा में सम्मानित ग्रामवासियों की बैठक कर 7 फरवरी से होने वाले ऐतिहासिक मगहर महोत्सव के बारे में विस्तार से बताएं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद होने वाले इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएं। उन्होंने बताया कि इस बार के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के कई प्रतिभाशाली और नामचीन कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति करेंगे, जिसमें मैथिली ठाकुर, ब्रजकिशोर तिवारी, अंशुमन महाराज, कमलेश उपाध्याय, रविंद्र जानी आदि प्रमुख रूप से हैं। साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उद्घाटन दिवस की विशेषता है। उप जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने इस बार के ऐतिहासिक आयोजन के संबंध में बताया कि इस बार मगहर महोत्सव में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेप बहादुर पाल, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र पांडे को मगहर महोत्सव को सफल बनाने के लिए समस्त अधिवक्ताओं और उनके परिवार के साथ उपस्थित रहने के लिए उप जिलाधिकारी ने विशेष अनुरोध किया। बैठक में नायब तहसीलदार खलीलाबाद विजय कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सेमरी आवा प्रियंका तिवारी, राजस्व निरीक्षक चंद्रभूषण रामवृक्ष, लेखपाल राजेश चौधरी और अधिवक्ता गणों में ईश्वर चंद्र पाठक, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ये अपने कर्मचारियों की और सहयोगियों की तथा बार के अध्यक्ष जी हैं, उनके सभी सम्मानित अधिवक्ता गण हैं, उनके साथ एक बैठक की गई है और बैठक में हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आगामी मगहर महोत्सव 2023 जो दिनांक 7, 8, 9 फरवरी को कबीर चौरा मगहर में होना है, जिसमें देश के नामचीन कवि, शायर पहले दिन और दूसरे दिन साहित्य के, संगीत के, कबीर दरबार के अत्यंत प्रतिष्ठित और लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आने वाले हैं। सायंकालीन सभा में मुंबई के प्रसिद्ध भजन गायक, निर्गुण गायक कमलेश उपाध्याय का कार्यक्रम है। बनारस घराने के संगीत का कार्यक्रम है और तीसरे दिन मैथिली ठाकुर की नाइट है। दिन भर बच्चों का कार्यक्रम है। इसको जन जन तक हम लोग पहुंचाएं कि लोगों की भागीदारी हो, लोग इसमें जुड़ें, इस कार्यक्रम को अपना समझें और आप सब लोगों के सहयोग से बहुत सारी जन के लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग पूरे उत्साह में हैं। तो इसको और जन सामान्य में फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए और नियोजित तरीके से कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए एक आवश्यक बैठक की गई थी जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोगों से, मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि गत वर्षों की बात जैसे ये कार्यक्रम होता रहा है, तो एक जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से और उनके निर्देश पर एक अभिनव प्रयास इस कार्यक्रम में पहली बार मगहर महोत्सव में ये भी किया गया है कि किसी भी दुकानदार को, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के हों, कास्ट कला के हों या अन्य किसी भी तरह के स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो उन्हें महोत्सव समिति फ्री ऑफ कास्ट जमीन देगी। कोई किसी भी प्रकार का शुल्क किसी दिन का नहीं लगेगा। पहले ये होता रहा है कि उनको जमीन अलॉट की जाती रही है और प्रतिदिन उनसे एक न्यूनतम मानक शुल्क लिया जाता रहा है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और किसी भी व्यक्ति पर कोई बोझ न पड़े, कोई आदमी जिससे अपनी जीवन शैली बना रहा है, जीवन जी रहा है, उसके लिए उसे किसी को कोई शुल्क न देना पड़े, ये जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से निर्णय लिया गया है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, सभी मीडिया बंधुओं से, कि आप लोग इसको जन सामान्य तक बताएं। जिन लोगों के मन में कोई हिचक हो अपनी दुकान लगाने में, अपना स्टॉल लगाने में, अपनी कोई प्रदर्शनी लगाने में, कोई झूला लगाने में, कोई मीना बाजार लगाने में, उनको हमारी तरफ से खुली दावत है, आमंत्रण है, स्वागत है उनका। वो आएँ और इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझते हुए अपना स्थान लें, स्थान पाएं और निःशुल्क अपना कार्यक्रम खूब भव्य तरीके से मनाएं। कितना खर्च? खलीलाबाद की समस्त सम्मानित जनता से, हर क्षेत्र के व्यक्ति से ये आग्रह करूंगा, जनपद के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को अपने इमोशन से जोड़ें, अपनी संवेदनाओं से जोड़ें। ये मगहर महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक संदेश है, ये एक साहित्यिक यात्रा है और ये हमारी पुरातन ख्याति को भविष्य की ओर ले जाने और भविष्य से रूबरू कराने की एक सांस्कृतिक महायज्ञ है। इसमें सभी लोग शामिल हों।